भाई जिस तरह विराट कोहली और रोहित शर्मा मार्च में अपना लास्ट ओडीआई सीरीज खेले थे चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद, अब ऑस्ट्रेलिया में खेलने आए हैं इतने बड़े ब्रेक के बाद, वैसे ही हम लोग भी आउट ऑफ फॉर्म चले गए थे और इतना लंबा गैप लेके वी आर बैक विद अ बैंग। मतलब यस। हालांकि हम सीरीज सीरीज हार गए हैं, बट रोहित शर्मा और विराट कोहली का आज मैच देखने के बाद भाई ऐसा लग रहा था कि दिस इज द राइट टाइम वी शुड स्टार्ट अगेन। मतलब यार हमको भी अच्छा खासा ब्रेक मिल गया, अच्छी हमारी प्रिपरेशन हो गई, वी वर रस्टी बट नाउ वी आर बैक। तो भाई जिस मतलब इतनी बड़ी एंटिसिपेटेड सीरीज थी, रोको रोको रोको, ऑस्ट्रेलिया जाना है, ओडीआई सीरीज आ रही है, 27 का वर्ल्ड कप है, ये है वो है, हम ऑलरेडी चैंपियंस हैं, चैंपियंस ट्रॉफी जीते हुए हैं, क्या होगा क्या होगा। सीरीज तो हार गए, हालांकि सीरीज हार गए हैं, बट आज इंडियन फैंस तो खुश होंगे कि भाई जो अपने दो लेजेंड्स हैं उनके ओडीआई सीरीज के, ओडीआई में मतलब टॉप टू रन स्कोरर्स में है तेंदुलकर एंड विराट कोहली। विराट यस, कोहली ने आज संगकारा का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। तोड़ दिया। जो इतने बड़े लेजेंड्स हैं पिछले 15-16 साल से खेल रहे हैं, उनका इतना एंटिसिपेशन था ये था आएंगे खेलेंगे, इतनी बड़ी सीरीज है, लेजेंड्स हैं, ठीक है, पहले दो मैच अच्छे नहीं गए, बट आज इंडियन फैन तो खुश होंगे भाई कि भाई चलो कम से कम हमारे दो 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 लेजेंड्स हैं, उनमें अभी भी तेल बचा है भाई, इंजन अभी गर्म होता है धीरे धीरे, बट फिर भी दौड़ती है गाड़ी। तो शुभम कैसा लग रहा है आपको, इतने इतने ब्रेक बाद हम लोग आए, हमारे व्यूअर्स को हैप्पी दिवाली, और आज सही में हैप्पी आज दिवाली। हैप्पी दिवाली हुई है इंडियन फैंस के लिए, तो कैसा लगा आपको आज रोको का शो? यार ये बहुत जरूरी था। देखो, मैं सीरीज के पहले से मुझे एक चीज क्लियर था कि वॉट एवर हैपन्स वी नीड रोको इन 2027 वर्ल्ड कप। अगर ये दोनों हर एक मैच में जीरो भी बनाते ना, वी नीड देम इन 2027 वर्ल्ड कप। बिल्कुल। आई वॉज वेरी क्लियर। और मैं आपको ये रीजन बताता हूं कि हमारे पास अभी इतने सारे ओटीआईज बचे ही नहीं है कि हम कोई और को इनके रिप्लेसमेंट पे लाए हु कैन फिल देयर शूज। और ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। दे आर नॉट सम नंबर 5 और नंबर 6 बैट्समैन कि भाई तुम लेके आ जाओ, इम्पैक्ट कम होगा क्योंकि बहुत टाइम ऐसा हो कि उनको बैटिंग मिलेगा ही नहीं। बट दीज आर द पीपल्स हु हैज बीन गिविंग अस स्टार्ट्स, who has been, one is a chase master and one literally is the guy who changed the way we played and brought us two trophies, both the T20 World Cup and the Champions Trophy. कौन? रोहित शर्मा। इन दोनों के इम्पैक्ट इतना ज्यादा है कि तुम इतने कुछ के कितने ओडीएस बचे हैं अभी? 9 ओडीएस शायद बचे 9 ओवर बचे हैं। 2027 वर्ल्ड कप से पहले। डू यू रियली थिंक ये टाइम काफी है? कोई आप नए और को लेके आ जाओगे, फिर उनके उनके बदले रिप्लेसमेंट हिसाब से खिलाओगे और वो एकस्टम भी हो जाएंगे एंड दे विल गिव अस विनिंग परफॉर्मेंस? नो। नहीं। मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। सो आई डोंट नो, देयर मे बी क्रिकेट एक्सपर्ट्स हु आर थिंकिंग दैट हाँ चलो यार इनका फॉर्म ना हो तो वी कैन गो फॉर सम अदर प्लेयर्स। नो, वो ये पॉसिबल है ही नहीं। irrespective of whatever the form is, we need them. बस full stop. But after the first match, जहां पे दोनों फेल हुए थे, क्वेश्चंस वर रेज्ड। क्योंकि एक तरफ से लोगों को लग रहा है, आई डोंट नो हाउ मच ऑफ इट इज ट्रू, कि भाई गंभीर और अगर करके थोड़ा प्रेशर बन रहा है उनके ऊपर कि यार अगर तुम परफॉर्म ना करोगे तुम्हें मैच बाय मैच तुमको देखा जाएगा, एंड देन बेस्ड ऑन दैट विल डिसाइड वेदर यू विल बी देयर इन द टूर फॉर द वर्ल्ड कप एंड ऑल। फॉर मी इट नेवर मेड सेंस, बट वॉट एवर वी हर्ड कि थोड़ा प्रेशर बन रहा है। और हमें दिखा भी है कि भाई थोड़ा तो वो the way Virat Kohli got out, he looked tensed. And today when he scored that one run, he was happy. Rohit Sharma getting that 100, he was really happy, and all of us are happy. क्योंकि मेरे लिए तो क्लियर था वो लोग जाएंगे, बट फॉर देम बहुत जरूरी था ये परफॉर्मेंस। बिल्कुल। फॉर रोहित शर्मा, तुम बंदे का कमिटमेंट देखो, तुम लुक एट हिज फिटनेस। भाई बंदा चेंज हो गया भाई। आई डोंट नो हाउ मेनी केजीज ही हैव लॉस्ट। ऐसा लग रहा है 10-15 किलो छोड़ के आया इंडिया में। बिल्कुल। इतना कमिटमेंट है। ही वांट्स द ट्रॉफी। उसका जो 2023 में वो जो मिस किया ना बंदे ने, he doesn't care if he is the captain or not. He wants his hands on the trophy. So this player of the series and this century today, a 50 in the last match, it meant a lot. And Kohli getting into form today, it's a huge thing for India. For now, the only thing I will say is that अगर कुछ 2-3 बंदे जिनको पता नहीं उनको कौन से दिमाग से वो लोग बोल रहे थे कि वी नीड टू रिप्लेस देम, वी नीड टू सी अदर प्लेयर्स, आई डोंट गेट इट बिकॉज वी डोंट हैव एनफ ओडेज। आप लोग भी बंद कर दो।
There is no point of questioning. We need them because when they perform this, look how India won this match. 9 विकेट से जीता है. ये होता है एक्सपीरियंस प्लेयर. एक्सपीरियंस प्लेयर एक बार खेलने लगते हैं तो वो एकदम मैच एंड तक लेके जाते और जिता के आते हैं. और अगर तुम इनको रिप्लेस करने जाओगे, देयर इज नो अदर. व्हाट आर द अदर ऑप्शंस डू यू हैव? डू यू हैव एनी अदर ऑप्शन हु इज एज एक्सपीरियंस एज देम? लीव एज एक्सपीरियंस एज देम. आधा एक्सपीरियंस वाला में कोई है बंदा? कोई नहीं है. कोई नहीं है. तो ये सब बेफुजिल के क्वेश्चन है. ये पता नहीं, मतलब मीडिया का है भाई, थोड़ा बहुत स्टोरी बनाना है इसलिए क्वेश्चन बना. बट देयर वाज नो क्वेश्चन, देयर वाज नेवर अ क्वेश्चन. दे वी नीड देम, फुल स्टॉप. 2027 के बाद देखा जाएगा. दैट्स अ न्यू साइकिल एंड ऑल. दैट टाइम यू कैन थिंक फॉर अदर थिंग्स. बट 2027 तक फुल स्टॉप. और आज का जो परफॉर्मेंस है, दैट एश्योर्ड अस कि नॉट ओनली फॉर अस बट फॉर देम ऑल्सो, मिशन इज देयर. मिशन 2027 इज ऑन एंड दे वांट देयर हैंड्स ऑन द ट्रॉफी. 100% यार, आपने बिल्कुल सही बोला है कि अब जब आपका वर्ल्ड कप केवल 2 साल रह गए, वो धोनी का एक डायलॉग है ना मूवी का, कि वर्ल्ड कप में अभी 2 साल नहीं, सिर्फ 2 साल ही बचे हैं. ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम है. और आपके पास केवल 9 ओडीआईज बचे हैं. अब अगर आप ये बोलेंगे कि हम इन दोनों को नहीं खिलाएंगे और जायसवाल को ग्रूम करेंगे, तिलक वर्मा को ग्रूम करेंगे या किसी और यंगस्टर को ग्रूम करेंगे, वो ग्रूम होते होते तो वर्ल्ड कप आ जाएगा. और आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वर्ल्ड कप में हर प्रेशर मैच में वो अच्छा खेले. वर्ल्ड कप का हर मैच इज अ प्रेशर मैच, चाहे वो श्रीलंका हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कोई भी हो. इट इज अ प्रेशर मैच. आपको जीतना ही जीतना है. मतलब वहां पे ये नहीं होता कि आज हार जाओ कल जीत जाएंगे, परसों हार जाओ. नहीं, ऐसा नहीं है. यहाँ पे क्या है, ये आज 2 मैच हार गए, बट थर्ड मैच में इनका फॉर्म वापस आया. हम सीरीज हार गए, बट वर्ल्ड कप इज अ डिफरेंट प्रेशर गेम. वहां पे आप इमेजिन करिए, रोहित शर्मा विराट कोहली टीम में नहीं है, आपके ओपन करने आ रहे हैं शुभमन गिल, जो कि हालांकि अभी फॉर्म में नहीं चल रहे उतना, हालांकि उनके फॉर्म में डाउट नहीं है हमें, बट स्टिल ही इज हैविंग अ रफ पैच. उसके साथ जायसवाल ओपन कर रहे हैं, जिन्होंने एक ही मैच खेला है ओडीआई आज तक. वन डाउन कौन आ रहा है? तिलक वर्मा आ रहा है, जिसने अभी तक खेला ही नहीं है. वर्ल्ड कप भी नहीं खेला, ओडीआई भी नहीं खेला. फिर श्रेयस अय्यर हैं, फिर केएल राहुल 6 पे आएंगे, 5 पे आएंगे, पता नहीं. तो अगर ये दो ना हो आपकी टीम में, तो आपकी टीम विल लुक अ वेरी वेरी वीक टीम. मतलब इंडियन टीम को कोई वीक टीम बोले आज की डेट पे तो लगेगा कि भाई क्या बोल रहे हो, क्या बातें क्या कर रहे बोलो, हो. सही बात है. बट ओडीआई में आपको इन दोनों को तो लेके चलना ही चलना है. फिटनेस, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. रोहित शर्मा की जो फिटनेस है, जहां वो थे 6 महीने पहले और जो अब हैं, ही इज अ चेंज्ड मैन. और डिटर्मिनेशन है उनके अंदर यार. मतलब फिटनेस अच्छी कर कर आए हैं और रन के लिए भूखे हैं. आज सेंचुरी बनाई, लास्ट मैच में 73 बनाया. तो डिटर्मिनेशन है, वो पैशन है अभी भी मतलब वो जो है ना, मतलब लॉ बची है दिए के अंदर. अभी भी जल सकता है वो 2 साल तक आराम से. एक फॉर्मेट खेलेंगे, शायद आईपीएल भी खेलेंगे तो और गेम टाइम मिलेगा. कोई और डोमेस्टिक मैचेस आएंगे, वो खेल सकते हैं. तो इन दोनों के फॉर्म पे तो कभी शक था ही नहीं. आपने बोला चाहे 9-0 बना दें, तब भी खेलना ही खेलना है इनको. क्योंकि इतना एक्सपीरियंस है. 14,000 रन, 11,000 रन, टोटल मिला के 25,000 रन बनाए इन लोगों ने. पूरे वर्ल्ड कप की आप 11 टीम ले लो ना, उन्होंने 25,000 नहीं बनाए होंगे. तो इनका तो डाउट है ही नहीं. और ये क्वेश्चन बंद कर दो अब कि खेलना है कि नहीं खेलना है. गॉड फॉरबिड कुछ हो गया, फॉर्म नहीं रहा, मतलब कुछ इंजरी हो गई या कुछ भी हो गया, देन वी कैन नॉट से एनीथिंग. बट अगर सब कुछ हैप्पी पाथ है, तो वी शुड सी देम इन द स्क्वाड. 15 में होने चाहिए. कैप्टेंसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. क्या इनको कैप्टन से हटना चाहिए था, हटाना चाहिए था, गिल को ग्रूम करना चाहिए? वी कैन डिबेट एंड टॉक ऑन दैट. बट ऑन द सिलेक्शन ऑफ दीज टू प्लेयर्स, दिस इज नेवर अ डाउट शुभम, ये होने ही चाहिए बिल्कुल. तो यही है यार, आज अच्छा लगा. मतलब इंडिया मैच तो जीत गई, मैन ऑफ द सीरीज बने यार. मतलब सोचो, 38 साल का आदमी जो एक ही फॉर्मेट खेल रहा है, 6 महीने बाद ओडीआई खेल रहा है, ही इज मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज. एंड जो बातें कर रहे थे ना कि भाई इनको नहीं खेलना चाहिए, यंगस्टर्स को टाइम दो, बिल्कुल आप सही कह रहे हो. अगर वर्ल्ड कप 4 साल दूर होता ना, अगर हम आज 27 में बैठे होते, मैं पक्का बोलता कि हाँ चलो इनको हटा के किसी और को मौका दो, इनके फॉर्म में नहीं चल रहे. बट आपके पास टाइम ही नहीं है ना, मैचेस हैं. और आपके पास प्लेयर्स जो हैं बेंच पे, वो ऐसे नहीं है कि 50 ओडीआई खेल चुके हैं. एक ओडीआई खेला है जायसवाल ने, और तिलक वर्मा ने कुछ भी नहीं खेला है. ऐसा तो है नहीं ऋषभ पंत से ओपन करा दोगे, जो कि ओडीआई में इतना प्रूव कर भी नहीं पाए हैं. तो कोई बैकअप ही नहीं है हमारे पास. अनफॉर्चुनेटली नहीं है. 27 के बाद क्या होगा पता नहीं. बट अभी तक तो आप जो इमीडिएट आपका नेक्स्ट गोल है वर्ल्ड ओडीआईज में, दैट इज द वर्ल्ड कप. जो ये इनके घाव हैं 2023 के, सारे मैच जीते, फाइनल हारे हैं. तो वो जो एक घाव रह गया करियर में, उसको अगर इनको ठीक करने का मौका मिले तो करना चाहिए. गारंटी नहीं है कि हम 27 का वर्ल्ड कप जीत जाएंगे इनके होने के बावजूद भी, बट एटलीस्ट देर विल बी अ होप. देर विल बी वन थिंग कि भाई ये दोनों लेजेंड्स हैं, सारी टीम्स डरेंगी. कोई भी इतना एक्सपीरियंस प्लेयर किसी टीम में नहीं होगा. डेविड वार्नर नहीं खेल रहे हैं, स्टीव स्मिथ नहीं खेलते हैं,
सारे बड़े-बड़े प्लेयर्स अब नहीं हैं, हालाँकि अच्छे प्लेयर्स हैं, बट स्टिल इन दोनों का होना स्क्वाड में एवरी टीम विल बी फियर्ड कि भई ये दोनों खेल रहे हैं। तो शुभम बिल्कुल इन्होंने सीरीज़ आज हारे तो हैं बट मैन ऑफ द सीरीज़ जीती है। सोचो कोई जो टीम हारी है उसके प्लेयर को दिया है मैन ऑफ द सीरीज़। इट गोज़ टू शो कि ओनली सेंचुरियन पूरे यस, सीरीज़ में। यस। तो यार डाउट तो करना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। और आपको क्या लगता है शुभम कि अ, मतलब एक बात मैं कहना चाहूँगा कैप्टेंसी की कि डिड रोहित शर्मा आफ्टर विनिंग द 2025 चैंपियंस ट्रॉफी शुड ही हैव बीन कंटिन्यूड एज अ कैप्टन, या फिर ये सही कॉल है कि इनको कैप्टनसी से हटा दो? क्योंकि अगर आप इनको 27 के वर्ल्ड कप में देख रहे हो और जो इनका रिकॉर्ड है एज ए वाइट बॉल कैप्टन इंडिया का, वॉज दिस द राइट कॉल, राइट टाइम टू टेक दिस कॉल, या फिर आपको क्या लगता है गिल एकदम सही कॉल लिया है? व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? सी, इसमें मैं दो पर्सपेक्टिव दूंगा। एक, वी शुड नेवर ब्लेम गिल। अगर गिल आज कैप्टन बन गया है, डोंट टेल कि भाई गिल को छोड़ देना चाहिए, फिर रोहित शर्मा को वापस लेके आना आना चाहिए। नो, सपोर्ट गिल। ठीक है ना, उसके पीछे एक टीम है, एक पूरा मैनेजमेंट है हु इज सपोर्टिंग दैट फेलो। गिव हिम द टाइम। ठीक है, इफ द सीनियर सपोर्ट ही कैन ब्रिंग द रिजल्ट। उसका कोई दोष नहीं है। ठीक है, जैसे हार्दिक पांड्या का कोई दोष नहीं था when he told that bhai, if I come back to Mumbai I need the captaincy because I am leaving captaincy of Gujarat where I won the IPL trophy। वैसे इधर भी गिल का कोई दोष नहीं है। गिल वॉज प्लेइंग हैप्पीली। उसको बोला गया कि भाई तुमको कैप्टेंसी चाहिए तो तुमको अच्छा लगेगा। उसने बोला हाँ भाई मुझे चाहिए। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। एवरीबडी ड्रीम्स ऑफ इट। कौन ड्रीम नहीं करता भाई? तो नो, डोंट ब्लेम गिल। नाउ टॉकिंग अबाउट व्हाट इज राइट फॉर इंडिया। यस, अगर रोहित शर्मा, द वे व्हाट यू हैव सीन इन दिस सीरीज, there should not be any doubt that Rohit Sharma should be there in the World Cup squad। और अगर वो वर्ल्ड कप स्क्वाड में रहेंगे एंड ही is playing all the matches, there is no other guy better than Rohit Sharma as a captain of the team। Simple। He is the best guy to be the captain, but he is not। So we have to provide Gill the full support कि he can bring us the trophy and just believe in him। And if we have players like Rohit Sharma who is performing so well, Virat Kohli who have got into form, I believe he can be in the form। श्रेयस अय्यर जैसे प्लेयर है, केएल राहुल जैसे फिनिशर है, और फिर हमारा लंबी लाइन की जो ऑलराउंडर बिठा के रखा है गंभीर साहब ने, तो वो थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देंगे तो भाई ला सकते। ऐसा नहीं कि हम नहीं ला सकते जस्ट बिकॉज रोहित इज नॉट द कैप्टन। ठीक है ना, हम्म। तो ला सकते हैं। बट इफ यू आस्क मी शुड रोहित हैव बीन द कैप्टन, हाँ, यस, मतलब इस पे कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। बंदे ने पिछले 3 वर्ल्ड कप और तुम ये मिला लो, चैंपियंस ट्रॉफी मिला लो, सिर्फ एक ही मैच हारा है, बिल्कुल। एंड दैट वाज दैट वन फाइनल। यस। वन बैड डे, वन बैड टॉस, एंड वी लूज। दैट्स इट, एंड इट कैन हैपन। देयर इज नथिंग रॉन्ग। कोई कोई गलती नहीं था कैप्टनसी का उधर, बस हुआ नहीं। ड्यू आ गया रात में, फिर आसान हो गया खेलना। हेड ने पेल दिया हमको, खत्म भाई, क्या कर सकते हैं उसमें। सो आई डोंट ब्लेम, बट मे बी इंडिया इज थिंकिंग ऑफ द फ्यूचर कि चलो गिल को ग्रूम करें। सो देखो यार, रोहित शुड हैव बीन द चॉइस, बट गिल गिल इज व्हाट वी हैव एंड वी हैव टू बट यार सपोर्ट एक हिम। वही बस एक वही पॉइंट मन में आता है कि आपके पास 9 ओडीआई बचे हैं, आपको इसमें ही ग्रूम करना है या आप 2 साल यस, और वेट करके, यस, मतलब मुझे ऐसा लगता है कैप्टनसी का ना बड़ा अलग ही कॉन्सेप्ट चलता है इंडिया क्रिकेट में। पहले सूर्य कुमार कैप्टन थे T20 के, उसके उस टाइम अक्षर पटेल वाइस कैप्टन थे, फिर गिल अवेलेबल हुए, गिल को वाइस कैप्टन बनाया। फिर इससे पहले आप देखेंगे कि वर्ल्ड कप में जब खेल रहे थे तो रोहित शर्मा वॉज द कैप्टन, केएल राहुल वॉज वाइस कैप्टन, अब वाइस कैप्टन श्रेयस अय्यर हैं। तो मतलब अलग ही म्यूजिकल चेयर चलता है, कोई ये कैप्टन कोई वाइस कैप्टन। बीच में ऋषभ पंत भी एक मैच के लिए कैप्टन थे, बुमराह ने भी टेस्ट मैच में कैप्टनसी कर ली, ऑस्ट्रेलिया में भी एक टेस्ट मैच में कैप्टन थे। तो अगर आप इतना सीरियस नहीं है कैप्टन को लेके, जो कि होना नहीं चाहिए, देन यू कुड हैव इजीली कंटिन्यूड विद रोहित शर्मा। मतलब इफ आई एम रोहित शर्मा, मैं बोलूंगा मैंने गलत क्या किया भाई। मतलब ठीक है, आप यंग कैप्टन को बनना चाहिए बिल्कुल। गिल इज मतलब गिल पे कोई डाउट नहीं है, गिल विल ऑब्वियसली गेट बेटर एंड बेटर बाय द डेज टू कम। बट अभी जो आपका नीड ऑफ द आवर है कि आपको एक बड़ा वर्ल्ड कप खेलना है, वो जीतना है, एंड बहुत कम टाइम बचा है इन द टर्म्स ऑफ मैचेस, एंड आप और कोई मैच खेलोगे नहीं, आप आईपीएल में कैप्टन नहीं हो, तो मतलब वी कुड हैव कंटिन्यूड। कुछ अलग नहीं हो जाता इंडियन टीम में
भाई अगर आपके अलग अलग फॉर्मेट्स में अलग अलग कैप्टन है, चलो टेस्ट में मान लिया गिल डिजर्विंग है, गिल ने अच्छी शुरुआत भी करी है टेस्ट मैच में, 2-2 का सीरीज लेवल करके आए हैं यस इंग्लैंड में, वेस्ट इंडीज को हरा दिया 2-0, इट्स अ डिसेंट स्टार्ट बाय गिल। तो और टेस्ट मैच में और कोई था भी नहीं ऑप्शन हमारे पास, यस। बट ओडीआई में आई स्टिल थिंक कि वी कुड हैव कंटिन्यूड विद रोहित शर्मा, बट अब जो है सो है, अब गिल को बैक करेंगे और क्या, यही है। हर बार जब मैं ये सुनता हूँ ना कि ये वाइस कैप्टन बन गया, ये कैप्टन बन गया, तो मेरा वो गंभीर वाला जो इंटरव्यू उन्होंने दिया था ना कि दिस हैज नेवर हैपेंड, कि कैप्टन रिमेन द सेम बट द वाइस कैप्टन चेंज्ड। जब धोनी ने इनको निकाल के विराट कोहली को वाइस कैप्टन से डाल दिया था, तब हाँ, वो बहुत वो फेमस हुआ था उनका ये इंटरव्यू वाला, कि भाई दिस हैज नेवर हैपेंड इन इंडियन क्रिकेट। आप बताओ ये कभी हुआ है क्या कि हम्म, कैप्टन सेम है और वाइस कैप्टन चेंज हो गया? और इन्होंने खुद आके इतने बार ये इन्होंने ये चेंज करवाया ना, ये जो राउंड रॉबिन इन्होंने चला रखा है ना, सो ऑड है, बहुत बहुत ऑड है, ऑड लगा मुझे। बीच में अक्षर पटेल भी आ गए थे, यस, पता नहीं वो कहाँ पे चले गए। तो थोड़ा कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है। बट वन मोर थिंग आई वांट टू से यार, कि एक बंदे को मैं आज क्रेडिट देना चाहता हूँ, एंड दैट गाइस अभिषेक नायर। जिस किसी को भी अपना कैरियर रिवाइव करना होता है ना, भाई चले जाओ अभिषेक नायर के पास। दिस गाय, मतलब आप जब भी दिनेश कार्तिक को पूछोगे कि आपका जो ये रिवाइवल हुआ है, जो आपने फिर से आरसीबी के साथ इतना अच्छा परफॉर्म किया, इंडिया के साथ भी आपने खेल लिया, ही ऑलवेज क्रेडिट्स अभिषेक नायर। एंड देन यू सी दिस चेंज इन रोहित शर्मा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि उनको ये चेंज चाहिए था, बिकॉज ही वॉज बैटिंग रियली वेल, बट देन ही वांटेड, आई थिंक ही डिड दैट फॉर हिमसेल्फ, कि भाई मैं इंडिया के लिए खेल रहा हूं एंड आई वांट टू स्टे फिट फॉर द नेक्स्ट 2 years, इट कैनॉट गो लाइक दिस। और वो बंदा कहा किसके पास गया? अभिषेक नायर के पास। लुक एट दिस फिटनेस, बंदा ड्राइव मार रहा है फील्डिंग करते हुए। पहले भी मारता था, बट दिस डिफरेंट। एक सेकंड मैच में एक वो ऐसा ये सिचुएशन आ गया था जब वो ऑलमोस्ट रन आउट होने वाला था, मतलब बंदा इतना तेज गया, मुझे एक टाइम पे लगा कि भाई ये कौन है, ये विराट कोहली है या रोहित शर्मा है। बिल्कुल। फिर नॉट ओनली अबाउट फिटनेस, ये तो मतलब काबिल तारीफ है फिटनेस वाला जो काम है। लाइक एट दिस स्टेज ऑफ योर करियर, यू वांट टू रिवाइव योरसेल्फ, यू वांट टू प्रूव टू योरसेल्फ एंड टू द होल वर्ल्ड कि आई डोंट टेक माय पोजीशन एज फॉर ग्रांटेड। या मैं इंडिया के लिए खेलता हूं, आई हैव ए मिशन इन माई हेड, मैं पूरा अपना जो कुछ है सब कुछ दे दूंगा। इफ दीज आर द लास्ट 2 years ऑफ माई करियर, आई विल मेक श्योर इट्स द 2 years विच आई मेक वर्थ इट। ये जो 2 साल रह गए मेरे, जो 9-10 ओडिया रह गए, भाई 9 डे बचे हैं ना, वॉट वॉज द यस, नीड फॉर इट? पर बंदे को देखो भाई, वो मैं बोल रहा हूँ 10-12 kg कहीं पे छोड़ के आया बंदा। एंड देन नॉट ओनली दैट, अब तुम देखो, ही वॉज ऑल अबाउट कि हाँ ये मेरा स्ट्रेटेजी है, मैं आके घुमाते रहूंगा, फिर जितना अगर 10 बॉल में 20 रन बन जाए तो टीम का हेल्प होगा। नहीं, वो भी चेंज कर दे बंदे ने। ही न्यू फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मैच, ही न्यू कि सी आई कैनॉट प्ले लाइक दिस बिकॉज आई डोंट प्ले रेगुलरली। जो मुझे लगा विराट कोहली डिडंट डू दैट व्हिच रोहित डिड। ही अंडरस्टूड हिज लिमिटेशंस, कि यार मैं थोड़ा रस्टी हूं, आई नीड टू स्पेंड सम टाइम, एंड ही डिड दैट। और हम ऑस्ट्रेलिया में चाहिए इतना रन चाहिए भी तो नहीं ना, दे मेक 250 260, बड़ा ग्राउंड है, उतना ज्यादा नहीं चाहिए। यू हैव टू स्पेंड टाइम, बॉल स्विंग हो रहा है, बॉल सीम हो रहा है, तुम बाहर जाके खेल रहे हो। सो all this shows the commitment level of this guy. So like hats off to hats off to Rohit Sharma. Like yes, Virat Kohli scored runs after 2 ducks, सब लोग बहुत खुश है, बट आई एम रियली 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 हैप्पी फॉर रोहित शर्मा। सो वो कैप्टन रहे ना रहे, आई एम जस्ट हैप्पी दैट दिस गाय इज डन सो मच फॉर दिस टीम, फॉर हिमसेल्फ, एंड ही इज ऑन अ मिशन टू 2027 वर्ल्ड कप। एंड आई होप बिकॉज दिस इज द ओनली ट्रॉफी दैट ही इज मिसिंग। विराट कोहली को मिल गया है, विराट कोहली को सारा, उसके पास कोई ट्रॉफी का खाली नहीं है। 2011 में वो था, ये बंदा नहीं था। तो यस। एक ही ट्रॉफी बचा है, एंड आई होप ही गेट्स दैट। बिल्कुल यार, आपने बिल्कुल सही बोला कि इस लेवल पे आके, इस एज पे, अगर वो सिर्फ 9 ओडीआई बचे हैं वर्ल्ड कप के लिए, एंड देन ऑल्सो इफ ही इज डूइंग दिस फिटनेस थिंग, यप अभी किसी को कंसल्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि भाई मैं बड़ा प्लेयर हो गया हूँ तो मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, कंसल्ट यप नहीं करना है, मैं चलो डाइट कर लूंगा, जिम कर लूंगा, मैच खेल लूंगा, ऐसा नहीं है। एट एनी पॉइंट ऑफ योर करियर यू नीड अ मेंटर इन योर लाइफ, एंड जैसे आपने बोला अभिषेक नायर ने बहुत अच्छे से हेल्प करी है। कुछ कुछ ऐसे हीरोज होते हैं जो कि फील्ड पे नहीं बट फील्ड के बाहर भी इंडियन क्रिकेट को ऐसे सपोर्ट करते हैं कि भाई बैक पीछे रह के ही, मतलब दे
डू मच मोर देन व्हाट प्लेयर्स डू। तो अच्छी बात है यार, बिल्कुल। बट थोड़ी सी बात मैं ना, मतलब शुभम, इस पूरी सीरीज में करना चाहते हैं। चलो ठीक है, आज का मैच तो हो गया, इंडिया जीत गई, सब कुछ बढ़िया, हंकी डोरी, अच्छा लग रहा है, अच्छा मूड हो गया सबका, अच्छा वीकेंड जा रहा है। बट फिर भी हम 2 मैच हारे हैं यार, मतलब सीरीज तो हार गए ना। मतलब आप ये देखो, 2007 में इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता धोनी की कैप्टनसी में। उसके बाद दे डिड नॉट बिकम कंप्लेसेंट, वीबी सीरीज जीत कर आए थे 2008 में ऑस्ट्रेलिया में। यस। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये सीरीज हार क्यों गए, मतलब मैं इतना क्रिटिकल नहीं हो रहा हूँ। बट देन वी शुड ऑल्सो एनालाइज कि कहाँ गलत गए हम लोग यार। मतलब ठीक है, पहला मैच में रेन आ गई, रेन के काफी ब्रेक्स हुए, एक तो हम टॉस जीत नहीं रहे, पता नहीं क्या है, 18 19 20 टॉस हो गए हैं हम लोग, लास्ट टॉस जीते हैं 2023 वर्ल्ड कप में। तो सोचो, हम 2 साल में टॉस नहीं जीत पा रहे, तो 2 साल में प्लेयर्स कैसे बना दोगे तुम यार। तो हमारे में टॉस नहीं मिल पा रहा है। तो चलो, टॉस तो हमारे हाथ में है नहीं, बट बिल्कुल ही लक खराब हो गया टॉस का। तो फिर भी यार, पहला मैच में रेन आई, जो भी आया, डकपत लुइस ने पता नहीं क्या ही कर दिया, हमने 136 बनाए, टारगेट 131 कर दिया, जो भी है। बट योर टीम सिलेक्शन, इतना मीम्स बन रहे हैं, इतना मजाक चल रहा है, चलो ठीक है, जो भी है। हर्षित राणा पे बन रही है बात कि भाई हर्षित राणा टीम में कैसे आ गए। राणा जी का ऐसा क्या केकेआर का कोटा है, समझ नहीं आता। उन्होंने ऐसी कौन सी मैजिकल डिलीवरी डाल दी आईपीएल में कि भाई अगले 10 साल तक उनका टिकट पक्का हो गया है। जो भी है, आज 4 विकेट लिए, पहले मैच में भी कुछ हैंडी रन बना दिए। बट स्टिल, डू यू बिलीव कि यार टीम सिलेक्शन अच्छा हो रहा है? कुलदीप की इतनी बात होती है, सीरीज हार गए हो तो चलो एक मैच कंसोलेशन प्राइज दे दो कुलदीप को, 4 5 टेस्ट की सीरीज है, एक मैच खिला देंगे। इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर अपनी प्राइम में चल रहा है, 30+ हो गया है, कुछ ही साल मतलब बचे, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो और नहीं खेलेंगे, बट ये इनका प्राइम टाइम है। ना आप उनको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने दे रहे हो, ना आप उनको कहीं और जाने दे रहे हो, पूरे सीरीज में एक मैच खिलाते हो, बाकी टाइम वो पानी दे रहे हैं। तो आई कैन नॉट डाइजेस्ट दिस फैक्ट कि आप 8 नंबर पे बैटिंग चाहिए और तब भी आप 250 ही बनाते हो। तो क्या उखाड़ लिया आपके 8 बैट्समैन ने? इससे अच्छा आप कुलदीप को ले आते तो क्या पता आप सेकंड ओडीआई में डिफेंड कर लेते। मैं ये नहीं कह रहा जीत जाते, चांस होता, चांस होता। कोई भी ऐसे प्लेयर नहीं है जो कुलदीप को एकदम डोमिनेट करते हैं। कुलदीप उल्टा सबको डोमिनेट कर देते हैं, चाहे उनको अगेंस्ट कितनी बार भी खेला हो। क्या हम ये जो आज 1-2 लॉस हुआ है, इसको 2-1 विन में नहीं कन्वर्ट कर पाते अगर कुलदीप सेकंड ओडीआई में होते? रन्स हमारे बोर्ड पे थे, 265 इज अ डिसेंट टोटल ऑन अ बिग ग्राउंड, गिवन द फैक्ट कि कुलदीप जैसा मैच विनर हमको सेकंड इनिंग्स में है, जो कि मिडिल ऑर्डर में विकेट ले लेगा। और इनएक्सपीरियंस साइड थी ऑस्ट्रेलिया मिडिल ऑर्डर में। कूपर कॉनोली 1-2 मैच खेले हैं, मिचेल ओवन इतना खेले नहीं है, मैथ्यू शॉट भी कभी कभी खेलते हैं। तो यार मतलब गंभीर कहाँ गलत चले गए, या फिर शुभमन गिल कहाँ गलत चले गए कि एक स्पिनर नहीं ले रहे हो? वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल से इतना क्या ऑब्सेशन है कि आप इन दोनों में से किसी एक को ना बिठा के और आप बैटिंग के चक्कर में खिला रहे हो? तो ये थोड़ा समझाओ यार। मतलब इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू डाइजेस्ट कि कुलदीप ऐसे मैच खेलते हैं जहाँ उनकी ज़रूरत है ही नहीं। हम 2-0 हार गए हैं तो चलो खेल लो एक मैच, मतलब क्या है ये? एक चीज बताओ अक्षत, आई नो लोग बोलेंगे कि हाइंडसाइड में कुछ भी बोल देते हो, बट अगर कुलदीप खेलते सेकंड मैच में हम जीत जाते। बिल्कुल। मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, आप सुनो। इट्स प्योरली स्टेटिस्टिकली जो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। यूजुअली प्लेयर्स हु हैवंट फेस्ड कुलदीप, क्योंकि कुलदीप के पास थोड़ा बहुत मिस्ट्री है, ही इज द ओनली गाय हु इज काइंड ऑफ दैट, वो कैटेगरी में होते हैं कि मिस्टर स्पिनर, ठीक है ना, रिस्ट स्पिनर है, मिस्टर स्पिनर है। ऑस्ट्रेलिया का जो उनका जो चीज था, व्हाट वाज दैट, 260, अराउंड 265, यस। दे वर 187 फॉर 5। और उसके बाद जितने भी बैट्समैन थे, जेवियर बार्टलेट बोल लो, मिचेल ओवेन बोल लो, या तुम्हारा कूपर कॉनली बोल लो, दे हैव नेवर प्लेड कुलदीप। कभी खेला ही नहीं उन्होंने कुलदीप को। और कुलदीप कब बॉलिंग करते हैं, ही यूजुअली बॉल्स हिज लास्ट 3 to 4 ओवर्स बिटवीन 38 to 44। हम्म। 4 ओवर, 4 5 ओवर डालते हैं, एटलीस्ट 3 to 4 ओवर्स वो बॉल करते हैं। आपको नहीं लगता कि वो किसी एक दो का तो विकेट ले ही लेते वो? आराम से। आज वन कूपर कॉनली वॉज प्लेइंग कुलदीप, ऐसा बहुत बार हुआ है उनको समझ में नहीं आया बॉल। और तब देन नीडेड जो रिक्वायर्ड रन रेट था कुछ 6 के करीब था, ऑलमोस्ट 5 6 के करीब था रिक्वायर्ड रन रेट। तो प्रेशर डाल सकते थे, बट वी डिडंट हैव एनी अदर ऑप्शन। हम लोग बॉलिंग कराते गए हर्षित राणा से। और पता नहीं अर्शदीप को कुछ लास्ट में 1 2 ओवर दे दिया हमने, सिराज को कुछ लास्ट में ओवर दे दिया। हम लोगों का था कि भाई हर्षित राणा इंजर्ड हो गए, फिर भी उससे बॉलिंग कराते रहो कराते रहो। ऑड लगा थोड़ा, ठीक है ना। आपके पास
वो कोई और बॉलिंग ऑप्शन है भी नहीं, क्योंकि आपने कुलदीप को नहीं खिलाया, आपने एक लंबा लाइन का आपने ये रख दिया, ऑलराउंडर रख दिया, पता नहीं क्यों आपके। आफ्टर फाइव, after the fall of 5 wickets, the two batsmen that are playing are Washington Sundar and Akshar Patel. See, I'm not saying that they're bad, but if this is the team that you're taking to World Cup, तो भाई चांसेस बहुत कम है। भाई एक टाइम पे आप ये देख लो, जब हमने 2011 के वर्ल्ड कप जीता है, अब 2011 छोड़ दो, हमने जब 2023 के जब हमने वर्ल्ड कप खेला है ना, हमारा 5 विकेट के बाद कौन कौन खेलता था? सूर्य कुमार यादव और जडेजा। देयर वाज वन प्रॉपर गाय, प्रॉपर बैटर, राइट? यस। ठीक है ना? तो आपका 4 के बाद आपका लंबा लाइन शुरू होता है, हर्षित राणा, नीतीश रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल। दे कैन बैट, आई एम नॉट सेइंग दे कांट बैट। अक्षर पटेल तो बीच में मिडिल ऑर्डर में भी आते थे, but still they don't give the confidence like a KL Rahul or a proper batter who have been batting with an average of 40 to 50 gives. बिल्कुल। और ऊपर से आपका, तो अगर अगर बैटिंग लंबा होता था ना, तो आप शायद 280 बना लेते। आपका क्या हुआ जब पहला मैच में जब आपके 3-4 विकेट पहले गिर गए? व्हाई कुडंट यू स्टिल स्कोर बिग? क्योंकि आपके पास वैसा बैट्समैन है ही नहीं। सी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर कैन गिव यू 30-40 रन्स, बट डू यू रियली थिंक दे कैन मेक द बिग डैडी 100? No. आई एम सॉरी, बट दे डोंट हैव दैट कैपेबिलिटी, क्योंकि उसके लिए आपको एक प्रॉपर बैट्समैन चाहिए। एंड यू नीड, अरे यार, जो हम एक टाइम पे जो जिस ऑस्ट्रेलिया से हमको डर लगता था, जो 2000 वाला ऑस्ट्रेलिया था, उस टीम के 5 नंबर आउट होने के बाद खेलने आते थे ये माइकल बेवन और एंड्रू साइमंस जैसे प्लेयर। यस। दैट्स व्हाई दे आर द वर्ल्ड बीटर्स। आपको सही में लगता है कि आपके 4 विकेट जाने के बाद नीतीश रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर और ये आपके हर्षित राणा और अक्षर पटेल से आप वर्ल्ड बीटर बन सकते हो? मुझे तो नहीं लगता। No. सी, you need extra bowling options. I'm not saying that you don't need extra bowling options. आपको एक रख दो, 5 प्रॉपर बॉलर रख दो, एक एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शंस रख दो। See, that was one thing I thought that India was risking when they were playing in the 2023 World Cup. आपके पास 5 के 5 बॉलर थे, उसके अलावा आपके पास बॉलर थे ही नहीं। आप एक एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शंस रख दो, मे बी इन हार्दिक पांड्या और मे बी इन अक्षर पटेल, दैट वन एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन, बट देन हैव 5 प्रॉपर बॉलर्स and have those 5 to 6 proper batters. आप इधर जो आप अभी जो लाइनअप बन रहा है आपका, ना आपके पास 5 प्रॉपर बॉलर है, ना आपके पास 5 प्रॉपर बैटर है। कौन है? आपको मैं बताता हूं। मैं ये जो लाइनअप है इधर इंडिया का जो लाइनअप है, ये रोहित, शुभमन गिल, कोहली, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल, 5। दैट्स इट। यस। दीज आर द 5 प्रॉपर बैटर। दैट्स इट, गॉन, डन। उससे नहीं होता है, आपको मिनिमम 6 चाहिए, और एटलीस्ट 5 बैटर प्लस 1 विकेट कीपर बैटर। आपके पास अभी क्या है? 4 प्रॉपर बैटर एंड देन 1 विकेट कीपर बैट्समैन। तो I have just never seen any team who have been a world beater by having such kind of a combination, जहां आपके पास 4 के बाद सारे ऑलराउंडर है, इंक्लूडिंग एक विकेट कीपर बैट्समैन। इट डजंट गिव मी दैट कॉन्फिडेंस। आई डोंट नो व्हाट गंभीर एंड अगरकर हैव इन माइंड, बट ऐसा चलता रहेगा तो चांसेस कम है, हम और भी ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे ऑन रोको, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि आपने देखा है उन्होंने 2 मैच में फेल किया है, एक मैच में दोनों फेल हुए, दूसरे मैच में एक चले तो थोड़ा कंपटीशन हुआ। पहले मैच में तो कुछ था ही नहीं, दैट्स इट, डन, दोनों आउट हुए, ऊपर से खत्म। दूसरे मैच में रोहित शर्मा थोड़ा बहुत खींच के लेके गए थे 260-65 तक, तो थोड़ा कंपटीशन बना, थोड़ा चांस बना। तीसरे मैच में जब वो दोनों चले तब जाके हम जीते, बिकॉज वी आर ओवर डिपेंडेंट ऑन देम, क्योंकि हमने एक लंबी लाइन खड़ा करके रखी है। हमने, हमारा बॉलिंग भी वीक है, हमारा बैटिंग भी वीक है। तो नॉट ओनली इन ओडीआईस, अक्षित, हम बात करते रहेंगे तो मेरा बहुत कंप्लेन है ये जो टीम सेटअप, इवन इन टेस्ट मैचेस आई हैव सीन, मतलब बॉलिंग को हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं जस्ट बिकॉज वी वांट टू एक्सटेंड आवर बैटिंग लाइनअप। आई डोंट गेट इट, टू बी ऑनेस्ट। आपको क्या लगता है आप बताइए, बट मुझे ये थोड़ा सेटअप अच्छा नहीं लगता है। आई नेवर गेट दिस कि इससे क्या लाभ हो रहा है हमको। ये देखो, जैसे आज का मैच देखो आप, आज रोहित ने 100 मार दिया, विराट ने 75 मार दिया, एक ही विकेट आउट हुआ, नीचे आपको 8 बैटर्स की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, ये हर दिन नहीं होगा, बट हर दिन ये भी नहीं होगा कि दोनों 0 पे आउट हो जाएंगे और आपकी टीम 10 पे 4 आउट होगी, ये भी नहीं होने वाला। ये यस, ऐसे एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, दोनों का एवरेज 57-58 है, 25,000 रन है, इतना एक्सपीरियंस है। इनमें से कोई एक भी अगर क्रीज पे टिका हुआ है तो वो खुद दूसरे प्लेयर को ऐसे मोटिवेट करते हैं, लेके चलते हैं
कि हार्डली यू विल नीड बैटिंग टिल 8। ठीक है, मैं मानता हूँ कभी बहुत भयंकर कोलैप्स आ गया, 10 पे 5 आउट हो गए या 20 पे 6 आउट हो गए, तब तो कुछ नहीं कर सकते आप। बट देन इन आउट ऑफ 10 मैचेस, 8 मैचेस में आइदर वन ऑफ दीज टू विल स्कोर और दे विल इंश्योर कि एक डिसेंट 250 पौने 300 का स्कोर बन जाए, जहां पे आपके 5 प्रॉपर बॉलर्स डिफेंड करने का कोशिश कर सकते हैं। बट अगर आप 8 बैटर्स खिलाओगे और उनमें से 4 ऐसे हैं जो कि आधी बैटिंग कर लेंगे, आधी बॉलिंग कर लेंगे, नीतीश कुमार रेड्डी कुछ भी नहीं करते, हर्षित राणा बहुत कुछ कर लेते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, तो ये समझ नहीं आता मुझे कि फिर आप कैसे जीतोगे। आप बाकी टीम से कंपेयर करते हैं, बाकी टीम्स में प्रॉपर प्रॉपर बैट्समैन हैं यार। आप ऑस्ट्रेलिया को देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया के पास प्रॉपर बैटर्स हैं और उनके ऑलराउंडर्स भी ऐसे हैं जो कि परफॉर्म करते हैं बैट के साथ। कूपर कॉनोली ने इतने कम मैच खेले तब भी एक इंप्रेसिव प्रोस्पेक्ट लग रहे हैं वो ऑस्ट्रेलिया के लिए विद द बैट। बॉलिंग भी कर लेते हैं, पावर प्ले में कर लेते हैं, मिडिल ओवर में कर लेते हैं। जैम्पा ने 4 विकेट लिए थे यार, उनको चौका पड़ा, आते विकेट ले लिया, चौका पड़ा विकेट ले लिया, क्योंकि वो विकेट टेकर बॉलर हैं। उनको यस पता है कि कहाँ लेंथ डालनी है, कितना पेस से डालना है, कब गुगली डालनी है, क्या डालना है, वो इतने एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। एंड कुलदीप जैसा प्लेयर अगर टीम में होता, आप मुझसे लिख के ले लीजिए 265, अभी भी उनको 8 विकेट आउट हो गए थे, अभी भी हाँ केवल हाँ 2 विकेट हाँ से जीते हैं वो लोग। तो आराम से वी कुड हैव वन दैट मैच हैड कुलदीप बीन देयर। ठीक है, चांसेस है क्या पता नहीं भी जीतते, बट मैक्सिमम चांसेस ये थे कि हम जीत जाते, और यस फिर आज वाला मैच हम जीत गए, तो ये सीरीज आराम से अपने नाम हो जाती। बट क्योंकि ये कुछ सिलेक्शन है, कुछ ये मेंटल ब्लॉक है, या एक पता नहीं इतना लो कॉन्फिडेंस है आपके ओपनर्स पे, या 1 डाउन पे 2 डाउन पे, कि आपको 8 नंबर तक बैटिंग, ये टेम्पलेट बन गया है, चाहे टेस्ट मैच, T20, वनडे, आपको 8 बैट्समैन चाहिए ही चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं आपको जाके बैकफायर करता ही है। हार्दिक पांड्या निकल गया टीम से तो पूरा टीम का बैलेंस बिगड़ गया। अब ना शिवम दुबे इतना ओडिया खेलते कि उनको ले आओ, ना वेंकटेश अय्यर फ्रेम में है कि कहाँ आएंगे वो, विजय शंकर तो पता नहीं कहाँ चले गए, तो कोई आपके पास है ही नहीं। नीतीश कुमार रेड्डी का क्या 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 दोष है? कुछ भाई, दोष नहीं। इनका नीतीश कुमार रेड्डी का टेम्पलेट बन गया है। वो कुछ मैच खेलेंगे, देन ही विल बी लॉस्ट लाइक विजय शंकर। बिल्कुल। वो अभी भी वो एक जो उन्होंने सेंचुरी मारा है ऑस्ट्रेलिया में, उसी उसी के ऊपर अभी भी खेल रहे हैं। क्या किया उन्होंने इसके बाद? ऐसा कोई बॉलिंग से अच्छा खासा परफॉर्म किया नहीं। ऐसा कुछ बैट बैट से जिताया कुछ मैच नहीं, खत्म। वो एक जो मैच उन्होंने टीम में आके उन्होंने 100 मार दिया, खत्म। उसके बाद तो इससे कितना टाइम और चलाएंगे वो? पता नहीं कब बैटिंग करने आता है, बीच में 2-3 ओवर कर देते हैं तो 6-6 रन रेट के ऊपर, इकोनॉमी रेट के ऊपर बॉल करके चले जाते हैं। फिर इट डजंट मेक सेंस। सी, इफ यू कंपेयर 2011 वर्ल्ड कप, दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट टीम इंडिया हैज एवर प्लेड। एक एक जो स्क्वाड उन्होंने बिठाया, उसमें आप देखिए, युवराज सिंह, दे वर फर्स्ट बैटर्स, देन दे बॉल। ठीक है ना, दे आर ऑल बैटिंग ऑलराउंडर्स। वीरेंद्र सहवाग बैटिंग ऑलराउंडर, सचिन तेंदुलकर बैटिंग ऑलराउंडर, दे आर वेरी गुड बैट्समैन। फिर थोड़ा बहुत आम घुमा लेते हैं, और युवराज ने तो भाई उस वर्ल्ड कप में मतलब तहलका मचा दिया था। या बट स्टिल अगर उसको आप देखोगे तो ही स्टिल अ बेटर बैटिंग ऑलराउंडर। ठीक है ना? अभी जो आपका जो 5 के बाद जो शुरू होता है ना, वो सारे बॉलिंग ऑलराउंडर है। बिल्कुल। दे आर फर्स्ट बॉलर्स, देन उनका बैटिंग आता है। तो एक मुझे हर बार जब मैं ये टीम देखता हूँ ना, मुझे ये याद आता था एक टाइम पे संजय मंजरेकर मतलब जडेजा के पीछे पड़ा रहता था कि बिट्स एंड पीसेस प्लेयर, बिट्स एंड पीसेस प्लेयर, बिट्स एंड पीसेस प्लेयर। अभी पूरा का पूरा टीम ही बिट्स एंड पीसेस प्लेयर से बन जा रहा है हर दिन। अब देखो मतलब अक्षर, वाशिंगटन सुंदर, नीतीश रेड्डी, हर्षित राणा, मतलब क्या है उनका रोल? क्या है? विल नीतीश रेड्डी गिव यू 5 overs? कैन ही गारंटी 5 overs? नो। नो। कैन वाशिंगटन सुंदर गारंटी 50 फॉर यू? इफ टुमारो लेट्स से आप आज ही का मैच पकड़ लीजिए, ठीक है, आज अगर श्रेयस अय्यर इंजुर्ड थे, ठीक है ना, मान लो विराट या रोहित में से कोई एक बंदा आउट हो जाता, ठीक है ना, फिर केएल राहुल के ऊपर पूरा जिम्मेदारी था। एंड देन दिस टेल लॉन्ग टेल स्टार्ट्स, क्योंकि श्रेयस अय्यर थे नहीं, फिर बिगड़ जाते, शायद हम हार जाते। अगर अगर आप रोको में से कोई भी आउट हो जाता, मैं बोल रहा हूँ शायद हम हार जाते, क्योंकि श्रेयस अय्यर नहीं थे। पूरा जिम्मेदारी फिर केएल राहुल के ऊपर होता है, क्योंकि उसके बाद सी ऑल ऑफ देम कैन गिव यू 30-40 रन एंड समटाइम दे कैन गिव यू 50, बट दे कैन नॉट गारंटी यू 50। क्योंकि दूसरी टीम का भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता ना, क्योंकि चलो यार हम बॉलिंग ऑलराउंडर आ गए अब सारे। The confidence to the batting lineup and the fear to the bowling team that a proper batter can create, a bowling all-rounder can never create. Even though he can give you the similar score, एक होता है जो मेंटेलिटी का जो फैक्टर होता है ना, कि जो प्रेशर बनता है
अगर आप ये देखो, साइमंड्स भी ऑलराउंडर था, वो बॉल भी करता था, बट द फियर दैट साइमंड्स क्रिएट on the bowlers, do you think Akshar Patel or a Washington Sundar can create? No. The fear Yuvraj Singh creates on the bowlers, do you think Akshar Patel can create that? No. I'm sorry, but no. He's a very good player, but he cannot create. और जब बॉलिंग टीम कॉन्फिडेंस में होता है तो दे कैन टेक विकेट्स, उनका लाइनर लेंथ सही होने होने लाइक दे स्टार्ट गेटिंग गुड, दे स्पीड बढ़ जाता है उनका. तो यार, सी आई डोंट लाइक दिस सेटअप. I'm sharing this right away. I'll not support this setup even if they go with this setup till the World Cup. I'll not support this. I'll support my captain, whoever is the captain, Roko. But this whole setup that Gambhir is trying to create, I don't like it. नहीं बिल्कुल यार, मतलब कुछ तो चेंज होना चाहिए. हमको पता है हार्दिक पांड्या इस टीम में आएंगे Yes. तो वो ऑब्वियसली एक अच्छे बैलेंस लेकर आएंगे, बट देन बुमराह भी आएंगे एंड 5 प्रॉपर बॉलर्स तो जरूरी है यार आपको ओडीआई जीतने, वर्ल्ड कप जीतने Yes. के लिए. Yes. एंड उसमें कुलदीप तो होने ही होने चाहिए. Yes. Yes. एंड और केएल राहुल इज अ वेरी गुड बैटर टू नॉट बैटिंग एट नंबर 5. मतलब आप उनको कंसिस्टेंटली नंबर 6 पे बैटिंग कराओगे और उनको बोलोगे कि आप जो हमारे आप अच्छे नंबर 5 बैट्समैन थे 23 के वर्ल्ड कप में, नाउ ही हैज स्लोली बीइंग ट्रांजिशन इनटू अ फिनिशर रोल, कि वो 38-39 ओवर्स पे आएंगे, 40 ओवर्स पे आएंगे एंड दे एक्सपेक्ट कि हाँ ये क्विक फायर 50 मार दे. एक दो बार हो जाएगा बट हर बार नहीं हो पाएगा, उनके खुद के गेम के लिए बिगड़ रहा है. आप मतलब मुझे ये समझ नहीं आता कि मान लीजिए अगर स्पिन को टैकल करना है या क्राइसिस को मैनेज करना है तो अक्षर पटेल भेज दोगे, ठीक है वो कर लेंगे, अच्छी बात है कर लेंगे, पर हर मैच में करवाओगे तो आप उसको भी कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा बल्कि केएल राहुल का लॉस हो रहा है. केएल राहुल इज अ वेरी गुड प्लेयर हु कैन डू दिस ऑल्सो यार, मतलब वो स्पिन Yes. भी अच्छा Yes. खेल सकते हैं. ऐसा नहीं है कि अगर लेग स्पिनर आ रहा है तो वो नहीं खेल पाएंगे, आउट हो जाएंगे. मतलब we have to bring some consistency in the batting order also यार. मतलब अगर आपको लग रहा है कि आपकी ये टॉप के 5 बैटर्स हैं जो फिक्स्ड रहने चाहिए तो उसमें आप कुछ बदलाव मत लाइए, अनलेस कोई इंजरी हो जाए, कुछ हो जाए, या फिर बिल्कुल ही ऐसा हो कि भाई ओपनर्स 40 ओवर तक खेल रहे हैं, तब आप बिल्कुल किसी एक फिनिशर को ले आओ वन डाउन पे. बट एक टेम्पलेट तो सेट होना चाहिए यार, और इस टेम्पलेट में आई वांट 5 बैटर्स, एक प्रॉपर ऑलराउंडर एंड एक 5 प्रॉपर बॉलर्स जो Yes. आपको थोड़ी बहुत बैटिंग कर दें. और कुलदीप भी यार, मतलब चलो ठीक है मजाक की बात है बट बैटिंग वो भी कर सकते हैं, जितनी हर्षित राणा करता है उतनी कुलदीप भी कर लेगा. 10-12 रन तो भी मार ही देगा कहीं ना कहीं बैट घुमा के, और जितना वो बॉल से करेगा वो राणा नहीं कर पाएंगे. हालांकि आज 4 विकेट लिए हैं, अच्छी बात है, बट स्टिल अभी बहुत दूर है, दिल्ली बहुत दूर है राणा के लिए. एंड कुलदीप अब जो अपने प्राइम फॉर्म में चल रहे हैं, ही शुड प्ले एवरी मैच यार, ये मेरा मानना है. हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल. देखो, वी हैव 9 ODIs. ठीक है ना. हमारा किन किन के साथ बचा है? साउथ अफ्रीका के साथ है शायद, न्यूजीलैंड यस के साथ है और इंग्लैंड के साथ है. आई होप कि गंभीर ये जो सीरीज लॉस है, ही लुक्स एट इट नॉट फ्रॉम ओनली रोको पर्सपेक्टिव कि भाई रो इस सीरीज से लेट्स डिसाइड वेदर रोको शुड प्ले. नो, अपने जो तुम स्ट्रेटेजी डाल रहे हो ना तुम, उस पर भी थोड़ा ध्यान दो. इज इट वर्किंग? रोको अपना काम करेंगे, आप अपने जो स्ट्रेटेजी बना रहे हो ना आप, और अगर करो पता नहीं कौन अभी ये बना रहे, ये इनका कुछ क्लैरिटी है नहीं. इनका जो आप बना रहे हो ना, ये जो 10 ऑलराउंडर फिर 2 बॉलर और 2 बैटर, जो आप पता नहीं कुछ तो बना रहे हो आप, इस पर थोड़ा ध्यान दो. ठीक है. इफ इट वर्क्स आउट फाइन, अगर हम नेक्स्ट तीनों सीरीज जीत जाए, वेल एंड गुड. अगर नहीं जीते, चेंज करो यार. बट लाइक वी डोंट हैव मच टाइम. बिल्कुल. Don't mess around with. You don't need both Akshar Patel and Washington Sundar. Both are almost similar type of bowlers. ठीक है ना. आप एक रिस्पिनर को लाओ, थोड़ा बहुत मिस्ट्री क्रिएट करो, एक अच्छा बॉलर को लाओ. आप आपके पास बुमराह आ जाएंगे, आप अर्शदीप को खिलाओ यार. मतलब बंदा और क्या करे, उसने T20 में 100 विकेट ले लिया, और क्या करे बंदा. जब भी उसको मौका दे रहे हो वो अच्छा परफॉर्म करके दे रहा है. अब ऑब्वियसली आप हर्षित राणा को 6-6 7-7 मैच लगातार खिलाओगे तो एक मैच आज के जैसा वो बंदा परफॉर्म कर ही देगा ना. अब दूसरे को 2 मैच खिलाते हो, तीसरे को आप आशित राणा को आप 7 के 7 मैच खिलाते हो, तो एक ने एक में तो कर ही देगा ना वो बंदा परफॉर्म. तो देयर आर थिंग्स इन दिस टीम व्हिच आर गोइंग, व्हिच आई डोंट लाइक. ठीक है ना. बट आई डोंट वांट टू कमेंट सो अर्ली बिकॉज आई स्टिल फील इट्स अर्ली. हमने बस चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, ये हमारा आई थिंक इट इज द फर्स्ट ओडीआई सीरीज आफ्टर दैट. यस. तो हम देखेंगे कि न्यूजीलैंड में कैसा जाता है. बट इफ दिस कंटिन्यूज देन भाई रैंट होगा भाई, गंदा रैंट होगा. क्योंकि आई एम नॉट लाइकिंग दिस होल सेटअप. एंड ये जो थोड़ा बहुत तो मुझे लग रहा है बायस चल रहा है. अगेन आई डोंट वांट टू पुट एलिगेशंस नाउ, बट
दिस इज व्हाट इट इज. सो ठीक है, चलिए वो तो सब हमारा खुद का अपना व्यू पॉइंट है, बट हाँ एक कलेक्टिवली तो हम बिल्कुल ये सोचते हैं कि यार एक प्रॉपर टेम्पलेट होना चाहिए जो हर टीम फॉलो कर रही है. ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आप कर रहे हो बिल्कुल सही चलता रहेगा हर कंडीशन में. यस, मैं यस. दुबई में मानता हूँ 3 स्पिनर चाहिए. आपको ऑस्ट्रेलिया में नहीं चाहिए तो कम से कम बैटर तो होने चाहिए ना जो स्पिन खेल सकें या जो फास्ट बॉलिंग खेल सकें. अब आप नंबर 5 पे ले आएंगे अक्षर पटेल को और बोलेंगे कि तुम खेलो हेजलवुड और यस. स्टार्क को, तो नहीं खेल पाएगा. तो हाँ. ये है यार, पर चलो ठीक है. आज की जीत ने थोड़ा सीरीज की हार को छुपा दिया है, बट देन यस. जो इसको देख रहे हैं उनको गंभीर को देखना चाहिए कि भाई सीरीज को हमको कैसे देखना है और आगे आने वाली सीरीज में क्या करना है, क्योंकि कम ओडीआई बचे हैं एंड साउथ अफ्रीका वाली सीरीज भी टफ होगी. ऐसा नहीं है कि वो कोई इजी टीम है. होम चाहे हम होम पे खेल रहे हैं, दे ऑल्सो हैव गुड स्पिनर्स, दे ऑल्सो हैव गुड ऑलराउंडर्स यस. पेसर्स. यस. यस. एंड यार मतलब वर्ल्ड कप फाइनल खेली थी वो, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती है, तो बड़ी टीम है. तो रोको तो है, बट आप कुछ और भी करो ताकि मतलब टीम अच्छी बन पाए. तो ये है यार आज की मैं ओडीआई. स्ट्रेट फॉरवर्ड एक चीज बता देता हूँ कि रोको के ऊपर जो नॉइज बन रहा है ना, बंद करो उसको. हमारा क्वेश्चन उसके ऊपर नहीं होना चाहिए. रोको शुड प्ले irrespective of what happens in the next 9 ODIs. बिल्कुल. Our focus should be on what's happening after KL Rahul in this lineup. ठीक है ना, उस पे ध्यान दो. इफ वी सॉर्ट दैट आउट वी आर गुड. गिल सही है, रोहित शर्मा सही है, विराट कोहली सही है, श्रेयस अय्यर इज डूइंग वेल, विराट केएल राहुल इज डूइंग वेल. बट इफ हार्दिक पांड्या की इंजरी संभालो, वो सही करो, और फिर जो उसके बाद जो बन रहा है ना जो टीम, बुमराह को लाओ, फिर जो गैप अब जो फिलअप करोगे ना उस पर ध्यान दो. दैट इज वर द क्वेश्चन मार्क इज, नॉट ऑन रोको. बंद करो ये क्वेश्चन. इट शुडंट हैव बीन फ्रॉम द फर्स्ट प्लेस. ये फालतू का अब बहाना है. द फोकस शुड बी ऑन द टेल and on that number of spinners and all-rounders you are playing. बिल्कुल. So with that, Akshit, let's close this. But it was a हाँ great यार, win, great performance from both Rohit and Kohli. मतलब सही में दिवाली था हम इंडियन जो क्रिकेट के फैंस हैं. So with this, मिलते हैं बहुत जल्दी. फिर नेक्स्ट बिल्कुल क्या है यार. हमारा? एक एक्साइटिंग टी20 सीरीज आ रही है अभी. हाँ, हाँ. आज एक शर्मा जी ने कर दिया, अब एक और शर्मा जी पधार रहे हैं ऑस्ट्रेलिया. उनकी पहली सीरीज है, फर्स्ट टाइम ही इज गोइंग टू प्ले कॉम्पिटिटिव Yes, क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट इन ऑस्ट्रेलिया. देखते हैं कैसा करते हैं. आजकल तो yes. बज़वर्ड बने पड़े हैं अभिषेक शर्मा. तो एक्साइटिंग टाइम्स अहेड एंड बिल्कुल डू जॉइन अस. वी विल ट्राई टू गेट रेगुलर एज रोको. एंड बिल्कुल देखते हैं. तो थैंक यू व्यूअर्स फॉर ज्वाइनिंग टुडे एंड वील मीट यू द नेक्स्ट टाइम. टेक केयर. बाय बाय. Take care, everyone. Bye bye.